हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को गुड मॉर्निंग। 9 बजे मेरा सवेरा हुआ है और इसी टाइम पर मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। हो सकता है ये पॉडकास्ट आपको थोड़ा सा आफ्टरनून में मिले, बट बात कुछ ऐसी है कि भाई हमने तो वीडियो बना लिया था कल, जो कुछ भी हुआ था, लप्पू जो चाची 420 के कैरेक्टर में आ गया था, उसका पॉडकास्ट, उसका रिएक्शन ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी और उसे मैं शेड्यूल कर चुकी थी 8:30 बजे सुबह के लिए। मैं सो गई मस्त, है ना, क्योंकि हम लोग निशाचर नहीं है कि रात रात तक जागते रहें। सोना भी ज़रूरी होता है ना। दिन रात ये जो कचरा देखते हैं, कचरा देखने के बाद जो ये कचरा है वो हमारे दिमाग में ना चले, हमारे सपनों में ना आए, तो हम कुछ अच्छा देखकर सोते हैं रात में, कोई अच्छी मूवी, कुछ अच्छा, कि भाई मतलब टेस्ट ख़राब करके हमें नहीं सोना है। और वैसे भी अब इतने दिन हो चुके हैं रिएक्शन देते देते, तो अब ये वाली बातें ना दिमाग में इतनी चलती भी नहीं है। तो मस्त मैं जो है चद्दर तान के सो गई थी। आजकल मौसम भी काफ़ी अच्छा है। सुबह उठती हूँ तो यहाँ पर वक्त बदल गए थे, जज्बात बदल गए थे भैया। भड़वा हो गया था लप्पू भैया, और जिसको जो है हुल्ला हुल्ला बोला जा रहा था वो भाई हो गया था। और वो जो भौजाई थी जो रात रात में शायरी सुनना पसंद करती थी, वो भौजाई हो गई। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर जो मतलब वक्त और जज्बात बदलते हैं ना वाईटी पर, मतलब उनका कोई भी मतलब तोड़ नहीं है भाई साहब, तोड़ नहीं है। लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन लोगों की बैंड नहीं बजाएंगे। जो कुछ भी मैंने देखा उस पर मैं बात करना ज़रूर चाहूँगी। देखो यार, लप्पू था, इसका ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर चेक कर लो। ये बंदा कभी भी किसी लड़के से लड़ नहीं सकता। स्वैगी के एक वीडियो से इसकी इतनी फट गई कि ये रात भर नहीं सोया। जो रात में बैठकर ये जो है ठेला लगाता, कपड़े दिखाता, साड़ियाँ दिखाता, वो बंदा रात भर जो है बात कर रहा था, ये सब सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। और इस बार देखो, इसके छोटे वाले जो भ्राताश्री हैं ना, उन्होंने भी इनका कोई साथ नहीं दिया था, क्योंकि उसको आगे करके ये लोग गाली पड़वाते थे दूसरे को, बदनामी उसकी होती थी। शायद उसकी वाइफ, उसके जो इन लॉज हैं वहाँ से उसको बोला गया होगा कि तुम मत किया करो, तुम्हारी बहुत बदनामी होती है, साथ में हमारी बेटी की भी बदनामी होती है। तो वो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो इसने आगे कर दिया था अपने चेले चपाटों को, जो इसके यहाँ सर्वेंट बने घूमते हैं, उनको आगे कर दिया था। उनका भी एक वीडियो है जो इसकी हर आईडी से जो है शेयर किया गया है, जिसका थंबनेल ही इतना वाहियात था कि मैंने उस वीडियो को खोलकर देखा ही नहीं। किसी की भी माँ को इतने गंदे शब्दों से ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब अगर दो औरतें आपस में लड़ रही हैं, वो दो औरतें आपस में जवाब देने के लिए पूर्णतः सक्षम है। हमने तो देख भी लिए हैं उनकी जबान कैसी है, तो उसमें लड़कों का कूदना बिल्कुल भी नहीं बनता था। स्वैगी भी इतने दिनों से नहीं कूद रहा था। स्वैगी ने तब कूदने का मन बनाया जब लप्पू शांत नहीं हो रहा था, औरतें लड़ रही थी, उसने लड़ने दिया। और उसने अपनी एक मर्यादा नहीं छोड़ी, उसने किसी की माँ के बारे में कुछ भी गंदा नहीं बोला। वो कल भी वीडियो लेकर आया, उसने कुछ गंदा नहीं बोला। लेकिन लप्पू तो भाई डरता है आदमियों से लड़ने से। अब ये बताओ, ये इतनी कंप्लेन करता है या जो कुछ भी करता है औरतों की, है ना, लेकिन इससे ये नहीं होता कि एक आदमी से लड़ ले। अभी बीच में एक आदमी जिसके 100-200 व्यूज आ रहे थे, कुछ बड़ी बात नहीं थी। इनकी जो बहन है, जो कि टुच्ची दीदी हैं, उन्होंने ड्रामे क्या किए, ये पहुंच गए थाने, कोर्ट कचहरी, उससे नहीं लड़ पाई है, उससे क्यों वीडियो नहीं खेल पाई है। तो ये उसी से वीडियो खेलता है जिससे ये खेल सकता है, यानी कि औरतें, क्योंकि इसका हरकतें ही औरताना वाला है। अच्छा, इसने स्वैगी को ये बोला था कि स्वैगी ने एक एक्ट किया था जिसमें वो लप्पी की एक्टिंग कर रहा था साड़ी पहन के, तो ये उसे औरत और जाने क्या क्या बोल रहा था। तो भाई, जब तुम साड़ी बेचते हो बैठकर, है ना, जबकि तुम्हारी वाइफ बगल में बैठी होती है, वो इतनी अच्छी साड़ी नहीं बेच पाती है, तुम बेच देते हो, तो तुम भी औरत बन जाते हो क्या? तो मतलब इसमें बिल्कुल भी शर्म वरम नहीं थी। और इसको ये लग रहा था कि सामने वाला कभी आएगा नहीं, सामने वाला कभी बोलेगा नहीं। पिछली कंट्रोवर्सी में लप्पू की हवा टाइट हो गई थी, सभी जानते थे। तो इसलिए इसने क्या किया, इसने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, छोटी वाली जो कन्यादान वाली बेटी है उसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसकी बस की थी ही नहीं किसी लड़के से लड़ पाना। तो यहाँ ये हुल्ली हुल्ली डांस कर रहा था एक माँ के लिए, क्योंकि वो भी औरत है ना। और दूसरा उसके काले चिट्टे खोलने में लगा हुआ था, जो कि इसकी एक टाइम पर जिसने इसको राखी बांधी। अब भाई ये बताओ, ये तो राखी बनवा कर जब उसको गर्लफ्रेंड बना सकता है, उसके साथ ये रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो ये भाई ऐसे मुंह बोले रिश्तों पर कहाँ ही विश्वास रखता। तो ये उसके कैरेक्टर पर आ गया, उसकी फैमिली पर आ गया, और मुद्दे की बात ये कभी करता नहीं है, ये तो आप लोगों ने देखा है। उसके बाद है स्वैगी का वीडियो आ जाता है। स्वैगी ने बहुत ज़्यादा इसकी जो है अच्छे से क्लास ले ली थी। एक ही 10 मिनट के वीडियो में वाकई में जो वो कह रहा था ना कि मेरे 10 मिनट के वीडियो में तेरा सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, और वो हो गया। लप्पू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर गया कि अब जो है ना स्वैगी छोड़ने वाला नहीं है। स्वैगी ने सबसे बड़ा मुद्दा तो यही उठा लिया कि तूने मुझे अनपढ़ बोला। मैं अगर अनपढ़ हूँ तो ठीक है, लेकिन कम से कम तेरे से बेहतर हूँ। तू पढ़ा लिखा होकर भी अपनी बीवी होते हुए भी दूसरी औरत के साथ लगा हुआ था।
ये स्वैगी ने एक लाइन फिक्कर मारी जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी और बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर लगी होगी लप्पू भैया के, और शायद ज़्यादा लग गई होगी लप्पी भौजाई के। उसके बाद उसने बोल दिया कि भाई मैंने तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बोला, तुमने बहुत कुछ बोला, और जो तुम बोल रहे हो कि औरत है, ये है, वो है। उसने एक स्टेटमेंट दिया जो कि वाहियात लगा है, लेकिन इन जैसे लोगों के लिए इन्हीं के नीच लेवल पर उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसने बोला कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो भेज के देख लो, जो तुमसे नहीं हो पा रहा वो मैं कर दूंगा। बहुत ही वाहियात था वो स्टेटमेंट, लेकिन बहुत मतलब, लेकिन लप्पू ने जिस किस्म की जो हदें पार की थी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो लिटरली लप्पू की हवा जो है टाइट हो गई थी, हवा उसकी फुस करके निकल गई थी, और लप्पू ने रात ही रात मतलब पूरे रात में ही उसने जो है फ़ोन कॉल लगाकर सब सॉर्ट आउट कर लिया। अब जिस औरत को वो हुल्ली हुल्ली कह के डांस कर रहा था, हुलिया हुलिया जो है वो डांस करने में लगा हुआ था, अब वही उसकी माँ जैसी हो गई हैं। इससे पहले भी माँ जैसी वो हो गई थी, जब अड़े बापड़े के हस्बैंड ने सब सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की थी, तब भी बोला गया था यही सेम चीज़ कि वो हमारी माँ जैसी हैं। ठीक है, ये बोला गया था, लेकिन उसके बाद जब कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, माफीनामे नहीं आए, तो दोबारा से वो जो माँ जैसी थी वो हुल्ली हुल्ली हो गई थी, हुलिया हुलिया हो गई थी, और अब फिर से जो है वो माता समान हो गई हैं। क्योंकि जो स्वैगी है उसने एक और स्टेटमेंट दिया था वीडियो के एंड के करीब। उसने ये बोला था कि अगर तू एक बाप का है तो उसका नाम नहीं लेगा, सीधे मुझसे लड़ेगा। अगर तुझे लड़ना है मुझसे लड़, उस लड़की का नाम मत ले, और अगर तू उस लड़की का नाम लेता है तो इसका मतलब तू 100 बाप का है। ये चीज़ स्वैगी ने बोली थी, और बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर स्वैगी ये चीज़ें नहीं बोलता तो शायद ये जो लप्पू है ना, ये अभी भी उसी को टारगेट करता, उसी का नाम लेता और उसी को डिफेम करता, क्योंकि वो इनसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकता था। इनको चुप कराने का उसको एक ही तरीका नज़र आ रहा था, वो ये था कि वो छुटकी, वही कन्यादान वाली बेटी को अच्छे से यहाँ पर एक्सपोज करे, या जो भी करे, या झूठी सच्ची कहानियां जो भी बताए। तो ये सब था, इन लोगों में एटीट्यूड अलग लेवल का था। आपने लप्पी को तो देखा ही है, लप्पी कैसे सीधी बनती है, भोली भाली बनती है, लेकिन पीछे से आपने वो देखा होगा हुलिया डांस, जिसको स्वैगी ने भी बहुत अच्छे से पकड़ा कि लप्पी किस तरीके से एक्सप्रेशंस देके पीछे से, कार के पीछे जब वो बैक सीट पर थी और डांस कर रही थी। तो लप्पी कोई सीधी सादी नहीं है, लप्पी केवल वो एक कार्ड है जिसको खेला जाता है जब जब इन लोगों को कोई भी दिशा दिखाई नहीं दे रही होती है, तो उसको आगे कर कर, उससे हाथ जुड़वा कर, उसको रुलवा कर, और ये लोग ना सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा जो लप्पी है वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है, और हो सकता है कि लप्पी ने भी बोला होगा कि भाई इसको शांत करा लो, मेरा बहुत कुछ इसके पास है। अब तो भाई मुझे ये चीज़ें लगने लगी हैं कि कुछ तो लप्पी ने बहुत कुछ बोल दिया है लप्पू को लेकर, या कुछ चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर है। शायद लप्पी ने बताया होगा कि हमने आपके बारे में ये बोल दिया है, तो यहाँ से जो है लप्पू की हवा और ज़्यादा टाइट हो गई होगी कि अगर ये प्रूफ लेके आ गया स्वैगी तो हमारी बहुत ज़्यादा फजीती हो जानी है, लप्पू की भी हो जानी है और लप्पी की भी हो जानी है। तो जो लप्पू है उसने बिल्कुल वही काम किया जो वो करता है ना। बहुत ज़्यादा दिखा रहा था हेकड़ी, और उसकी हेकड़ी एक वीडियो, एक 10 मिनट के वीडियो से इतनी जल्दी निकली कि रात में सब कुछ सॉल्व हो गया, और रात ही रात वीडियो रिकॉर्ड हो गए, और तड़के सुबह क्या, आधी रात ही कहते हैं उसको, उसमें अपलोड भी हो गए माफ़ी नामों के साथ। एक दूसरे के भाई बन गए, एक दूसरे का सब कुछ हो गया। बाकी तो यार ठीक है, सॉल्व हो जाना चाहिए था, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी, सॉल्व हो गया वो ठीक है। लेकिन सॉल्व होने के बाद ये जो भाई बने ना, और जो मम्मी बनी ना, वो भाई हमें भाई हजम नहीं हो रहा है, दोनों साइड से हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस लेवल की गंदगी दोनों साइड से हुई थी, उसके बाद ये जो मम्मी, भौजाई, भैया, ये वाले जो शब्द हैं, ये मतलब मायने रखते ही नहीं है। और अगर ये बोल रहे हो ना तो लिटरली सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है वो सुनकर भी। वो एक मतलब ऐसा लग रहा है सम्मानजनक शब्द नहीं है, ये गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा लग रहा है, वो नहीं अच्छा लग रहा है। जो भी सॉल्व हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये शब्दों से नवाजा जाना चाहिए था। फला व्यक्ति करके भी बोला जा सकता था, बिना नाम लिए भी बोला जा सकता था, बट ये जो भैया भौजाई हुआ वो मुझे नहीं भाया है। लेकिन हाँ, यहाँ से लप्पू की जो है ना फुल्ली एक्सपोज यहाँ से लप्पू हो चुका है कि लप्पू के अंदर ज़रा से भी गट्स नहीं है कि वो किसी आदमी से प्रॉपरली लड़ ले, उसमें बिल्कुल भी गट्स नहीं है। और एक चीज़ और, ये ना अपना तो अपना मुंह खराब करता ही करता है, दूसरों की भी जो रिस्पेक्ट है वो गिरवाता है सबकी नज़रों में। इसने अपने सर्वेंट्स को आगे किया, वो आए वीडियो बनाने, उन्होंने भी गंदे गंदे शब्दों का उच्चारण किया, बहुत ज़्यादा वाहियात वीडियोस उन्होंने भी बनाए, और उसके बाद उन्होंने भी सॉरी मांगी। सोचिए आप, ये पहले आगे करता है, मतलब लोगों की शब्द गंदे करवाता है, लोगों की मार्केट में वैल्यू गिरवाता है अपने ही तरह, इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, ये दूसरों की भी गिरवाता है, उसके बाद उनसे सॉरी भी मंगवा लेता है। तो सोचिए इसके साथ जो जो रहता है ना उसकी ऐसी ही फजीती होती है। और कल इसने अपने वीडियो में एक चीज़ और बोली थी कि मैंने बहुत सारे लोगों के चैनल्स चलवाए हैं, 2-4 के और सही,
और ये क्या सोच रहा था कि ये दूसरों से वीडियोस बनवाकर और सामने वाले को वो करवाएगा। इसने बोला था कि मैं गंदे शब्द नहीं बोल सकता, तो मैं दूसरों से करवाऊंगा। तो ये अपने सर्वेंट से करवा रहा था। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये वो जो कपल गया था ना इसके साथ, जो कि बैंकॉक गया हुआ था और उसके बाद फिर वो लोग हांगकांग चले गए थे, ये लोग वापस आ गए थे, तो मुझे लगा कि ये उस कपल से भी करवाएंगे कुछ ना कुछ। तो यार इसकी आप सोच देखिए, इसके शब्द देखिए कि मैंने बहुतों के चैनल चलवाए हैं, अब दूसरों से मैं गंदगी करवा के उनके और चैनल चलवाऊंगा। मतलब यार ये इंसान इतना घमंडी, इतना मतलब इसमें एरोगेंस भरा हुआ है। और फिर इसको छुटकी जो वो कन्यादान वाली बेटी है उससे क्यों प्रॉब्लम होती है? वो भी तो तुम्ही से सीख रही है ये सब घमंडबाजी वाली चीज़ें। उसने अगर घमंड में 2-4 लाइनें फेंक कर मारी थी तो तुमसे ही सीख कर मारी थी। मतलब इसने मतलब इस तरीके से तुच्छ निगाहों से इन लोगों को किया है कि जिनसे मैं वीडियो बनवाता हूं उन पर मैं एहसान कर रहा हूं। मतलब उनसे गाली दिलवा कर, उनकी लैंग्वेज खराब करवा कर, उनकी मार्केट में वाईटी पर इमेज खराब करवा कर ये उन पर एहसान कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से वीडियोस पर व्यूज आएंगे। मतलब व्यूज़ के लिए ये परिवार, आप देख सकते हो ना कि इनकी मेंटेलिटी कैसी है कि व्यूज़ के लिए चाहे आपकी इज्जत चली जाए, चाहे आपके शब्द खराब हो जाए, चाहे आप गंदगी में उतर जाओ, कीचड़ में बिल्कुल घुल जाओ, लेकिन डॉलर्स तो आ रहे हैं यार, तो एहसान तो है इनका। मतलब क्या ये बंदा है, क्या ये मतलब बंदा मतलब बहुत ही वाहियात बंदा है। और कल जब मैंने इसके रील्स देखे हैं ना, लास्ट जब इसने हुलिया हुलिया पर रील्स बनाई हैं और आखिरी वाली जो इसकी रील आई थी, वो देखकर अंदर से पता मुझे क्या फीलिंग आ रही थी कि किसी दिन ये सड़क में पिटेगा। सच्ची मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि किसी दिन ये पिटेगा, और कोई और नहीं पीटेगा इसको, इसके ही स्टेट वाले पीटेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदगी करता है और फिर उस स्टेट का नाम बदनाम भी करवाता है ना। क्योंकि बार बार जब भी कुछ आता है तो ये स्टेट कार्ड खेलने भी आ जाता है कि फलाने ने ऐसा बोला था, फलाने ने, जबकि वो कुछ मैटर हुआ भी नहीं होता है, क्योंकि इसको ना मुद्दे से हमेशा भटकाने की आदत है। मैं का जो मैन्युपुलेशन है ना वो नेक्स्ट लेवल है। तो किसी दिन इसको इसके ही स्टेट वाले पकड़कर मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये बोलेंगे कि हमारे स्टेट का तुम जैसे लोगों ने वाईटी पर नाम खराब करके रखा हुआ है, कि ऐसे होते हैं वहाँ के लोग, तुम्हारी वजह से लोग बोलेंगे। तो इसको कोई पीटता, मुझे ये लग रहा था कि जिस हिसाब की ये गंदगी कर रहा है कि इसको स्टेट वाले या तो इसके पीटेंगे, या तो अगर स्वैगी के फैंस होंगे वो पीटेंगे। क्योंकि स्वैगी के फैंस मुझे नहीं पता वाईटी पर है या नहीं है, वैसे तो उसके बहुत सारे चैनल्स थे, बहुत सारे अच्छे व्यूज़ थे, उसने खुद ही काम करना वाईटी पर बंद कर दिया, क्योंकि वो स्टेज शोज़ करता है और वो बहुत सारे इवेंट का हिस्सा रहता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ वो परफॉर्म भी करता है। तो ऐसे में उसके फैंस हैं जो कि शायद सड़कों पे ज़्यादा घूमते हैं, ना कि मतलब वो वाईटी की गलियारों में घूमते हैं। तो अगर उनको ये पता चलता ना कि लप्पू वगैरह इस तरीके से कर रहा है उसके जो आइडल है उसके साथ, तो शायद वो भी पीट सकते थे इसको, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी थी यार। हम लोग फ़ोन स्क्रीन पर इसको देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि फ़ोन में से घुसकर मारो इसको। तो सोचिए इसकी ऐसी गंदी हरकतों पर कुछ भी हो सकता था, और हो सकता है अभी भी आगे, क्योंकि ये सुधरने का नाम लेने नहीं वाला। क्योंकि जो कुत्ते की पूंछ होती है ना वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो लप्पू भैया के झुकने का मतलब आप लोग समझ जाइए। बहुत कुछ बातें थी जो स्वैगी के पास थी, बहुत सारे जो दावे स्वैगी ने किए थे वो सही थे। पक्का इसकी वाइफ का कुछ तो उसके पास था, कुछ तो उसके पास स्क्रीनशॉट्स थे, बहुत कुछ था जिसकी वजह से ये डरा। और दूसरा, लप्पू की भी अच्छी खासी फजीती वो कर देता वीडियो के थ्रू ही, बिना प्रूफ्स दिखाए भी लप्पू की बहुत अच्छी फजीती वो कर देता। और जो लपुआ है वो ठहरा कीचड़ एक नंबर का, वो केवल और केवल महिलाओं को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सीधे उनके कैरेक्टर पर पहुंच जाता है। जैसे वो कन्यादान वाली बेटी की कैरेक्टर पर पहुंचा, वो जो है जगत दीदी के कैरेक्टर पर पहुंचा था, वो जो है जूस वाली दीदी के कैरेक्टर पर पहुंचा था। इसके अलावा वो और भी लड़कियों के कैरेक्टर पर ही सीधे वार कर रहा था। तो वो यही कर पाता है, इससे ज़्यादा तो वो कुछ कर नहीं पाता, इसलिए वो लड़कियों को दबाने की कोशिश करता है। क्योंकि लड़कियां अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब वो रहती हैं, उनको इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई मेरे चरित्र पर मतलब कोई भी ज़रा सा भी दाग ना लगे। और कई बार क्या होता है, कुछ किया भी नहीं होता है और लोग बोल देते हैं, तो जो सामने वाला होता है ना वो आसानी से लड़कियों के बारे में मान भी जाता है कि हाँ ये लड़की ऐसी होगी। वही चीज़ अगर आप लड़के को लेकर बोलोगे तो लोग इतनी जल्दी नहीं मानते हैं। तो ये जो हमारा समाज है ना उसकी हार्श रियलिटी है। तो इसीलिए ये जो है ना लड़कियों से ही भिड़ता है। लड़कियों से जब नहीं भिड़ पाता है, जैसे कुछ है रिएक्शन चैनल वाले जिनसे नहीं भिड़ सकता, तो बस ये खड़ा करता है दूसरे लोगों को, या फिर ये जाकर सीधे वो जो है एप्लीकेशन देता है ये थानों में जाकर अपनी बीवी को। वहाँ पर भी इसको बीवी चाहिए, वहाँ पर भी इसका बीवी के बिना काम नहीं चलता। सोशल मीडिया पर तो बीवी के बिना काम चलता ही नहीं है। आप एक चीज़ नोटिस करना, ये साड़ी भी बेचता है ना अगर बैठकर, तो बगल में इसकी वाइफ बैठी होती है, जबकि चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा औरताना तो ये है, तो ये ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। हम इसके ही शब्दों में इसको जवाब दे रहे हैं, इसको आप गलत वे में मत ले जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं जो साड़ियाँ बेचते हैं, बहुत सारे आदमी हैं, ज़्यादातर आदमी ही मार्केट में साड़ियाँ बेचते हैं। हम उनको कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम इसके शब्दों में ही इसको जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये दूसरों को बहुत जल्दी औरत और ये सब बोलता है, इसलिए मैंने ये शब्द बोले कि औरत इसकी ज़रूर बगल में बैठी होती है, क्योंकि उसके बिना ना तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं आते हैं, और जब भी ये हारता है तो उसको ही आगे करता है रोने के लिए।
तो ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और भी अगर मुझे पॉइंट्स याद आएंगे तो मैं फिर से पॉडकास्ट लेकर आऊँगी। तो अगर मुझसे कुछ मिस हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं जल्दी जल्दी पॉडकास्ट लेकर आ जाऊँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।